पाचन शक्ति सही नहीं है तब भी वो भोजन पावर नहीं देगा, वो भी और ही नुकसान देगा। इसी तरीके से पहले किसी को ज्ञान का भोजन ही नहीं मिला, ज्ञान का पहले किसी को भोजन ही नहीं मिला तो वो आत्मा तृप्त कैसे हो गई। और जिनको ज्ञान का भोजन मिला भी 2 साल 10 साल जिसको हो गए, 20 साल 25 साल 30 साल भी हो गए, इनकी पावर बराबर नहीं थी तो उनको भी शक्ति नहीं मिली। फिर से रिपीट करते, पहले तो ज्ञान ही नहीं मिला कि हमको तो कोई बताने वाला ही नहीं था, हमको तो कोई समझाने वाला ही नहीं था, माना आत्मा का भोजन ही नहीं मिला। और भोजन और जिनको भोजन साल हो गए, जिनको भोजन मिला तो ज्ञान का बराबर, लेकिन ठीक नहीं थे, ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुना तो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको धारणा में नहीं मिलाया। अंडरलाइन करो, ज्ञान मिला बरोबर, डेली वालों ने डेली भी सुना या बीच बीच में भी सुना, लेकिन धारणा में नहीं लाए। माना कि भोजन पचा नहीं, ज्ञान का जो भोजन है मिला तो खुराक बराबर, लेकिन पचा नहीं। ना पचने की वजह से फिर शक्ति नहीं आई और ही नुकसान हो गया ज्ञान का। तो मिला भी तो भी नुकसान हो गया। मोटी मोटी मुझे डेली भोजन करना है, ज्ञान का भोजन करना। ये जो वाणी सुनती है, 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 10 बार सुनो, तब तक सुनो जब तक ज्ञान भीतर उतर ना जाए, उसका स्वरूप ना बन जाए। सुनते रहो, काम करते हुए सुनते रहो, लीड लगाओ, काम करो, जेब में डालो, सुनते रहो। उसके बाद जब एकांत में हो तब सुन लो। सुनते रहेंगे, रोज रोज भोजन करते रहेंगे, पाचन शक्ति को बढ़ाते रहेंगे, ज्ञान भीतर उतरता जाएगा। ज्ञान भीतर उतरेगा, ज्ञान भीतर उतरेगा, आंख में पावर, आंख में पावर होगा। दृष्टि दोष, जो दूसरों के अवगुण देखते हैं, दूसरों के जो अवगुण देखते हैं, वो अवगुण देखने का जो दृष्टि दोष है वो खत्म होगा। धारणा करने से, पावर से, पावर से, पावर ही नहीं है भीतर, अवगुण को ना देखें, भीतर पावर ही नहीं है कि अवगुण को ना देखें, तो अवगुण दिखाई देंगे ना चाहते हुए भी दिखाई देंगे। चाहेंगे तो भी नहीं दिखाई देंगे, अवगुण टटोलना चाहेंगे तभी भी नहीं मिलेंगे। दृष्टि का दोष दूर होगा डेली डेली भोजन करने से और भोजन को पचाने से। दिल के दोष, दिल के जो पैर, जो घृणा, जो असंतुष्टता, जो अपन परिपक्वता नहीं है, कच्चे हैं सोच के, उदार चित्त नहीं है, बहुत छोटे मन के हैं,
डेली डेली भोजन करने से और भोजन को हजम करने से दूर होंगे दिल के दोष, डेली भोजन करने से। कदमों में सच्चाई नहीं है, कदमों में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। रास्ता कौन सा पकड़ूं, सही पकड़ूं, सही क्या है गलत क्या है, ऐसे कदमों में मार्ग तय करने में, उसको पकड़ने में कदमों में पावर मिलेगी। हाथों में अच्छा करने की क्षमता नहीं है। कुछ दान दे के, किसी का सर दबा के, पैर दबा के, कुछ अच्छा करके, भोजन बना के दे के, कुछ छोड़ करके, हाथों में इतनी पावर नहीं है किसी का अच्छा कर सके। लेकिन डेली डेली वाणी सुनने से, डेली ध्यान करने से हाथों में पावर आएगी कार्य करने की। श्रेष्ठ कर्म कर किससे होंगे? हाथों के द्वारा। पूरा कारखाना है ना, कितनी बार बताया, एक मशीन के साथ दूसरी मशीन जुड़ी हुई है। दिल सही काम करेगा तो हाथ सही काम करेंगे, हाथ सही काम करेंगे तो कदम सही काम करेंगे, कदम सही काम करेंगे तो आंखें सही काम करेंगी, और जब ये सारी मशीन सही होगी तो दिमाग मस्तिष्क सही काम करे। सारा कारखाना है एक दूसरे से कनेक्ट। और इस कारखाने में हजारों मशीनें हैं। उस कारखाने में किसी में 3, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 10, ज्यादा करो 15-20 मशीन होगी बड़े कारखानों में। और जो गाड़ी बनाते हो, और जो रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, वॉशिंग मशीन और सब कुछ बनाते हैं, उनमें कितनी मशीन, लिमिटेड मशीन होंगी। एक मशीन बिगड़ेगी तो पूरा कारखाना बंद, एक मशीन के साथ। क्योंकि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरी मशीन की चेन जुड़ी हुई है। इस कारखाने में अनेक अनगिनत मशीनें, कोई ना गिन पाया आज तक कि कितनी मशीनें लगी हुई हैं। किडनी लगी हुई है, श्वास नलिका लगी हुई है, आंख लगी हुई है, नाक लगी हुई है, कान लगे हुए हैं, दिमाग लगा हुआ, खून को साफ करने वाली नलियां लगी हुई हैं, दिमाग तक, सारे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने के सेल्स लगे हुए हैं। क्या क्या नहीं लगा हुआ, सोचो जरा। तो एक मशीन खराब तो सारी मशीन खराब, एक मशीन सही तो सारी मशीन सही। तो जब ये ठीक होंगे रोज वाणी सुन के, रोज धारणा से, तो दिमाग ठीक होगा। दिमाग, हेड ऑफिस, हेड सही होगा, सारे मशीनें जागृत हो जाएंगे। और जो सुचारू रूप से जो मशीनों को कार्य करना चाहिए, जो सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए, वो सब मशीनें ऑटोमेटिक काम करने लगेंगी। किस बात पर ध्यान दूं? रोज भोजन करने पे, और भोजन के साथ साथ जुगाली करने पे, और जुगाली करके उसको पचाने पे। रोज कितने भी क्लास कर लो, 10 साल और कर लो, 20 साल और कर लो, असर एक से आ जाएगा, एक क्लास से ही असर आएगा। तो एक ही वाणी से आ जाएगा, नहीं आएगा 10, 20 साल, 50 साल और चलते रहो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? धारणा, ज्ञान को सुनना, ज्ञान की जुगाली करना, और ध्यान लगा के उस सब को निकालना, जो निकालने वाली बातें हैं, उन सबको धारण करना, जो धारण करने वाली बातें हैं। समझ लो ना, यहाँ पहले गलत दुकान खुली हुई थी। पहले यहाँ
नशे की, नशीली चीजों की, बुराइयों की दुकान खुली हुई थी। अब मुझे दुकान चेंज करनी है पूरा का पूरा। तो दुकान चेंज करने के लिए दुकान का पूरा नक्शा ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मुझे हवन सामग्री की, धार्मिक पुस्तकों की, धार्मिक चीजों की, गुण की, ज्ञान की दुकान खोलनी है। इसी के भीतर पहले यहाँ नशे की, तेरे मेरे की, बुराइयों की, अवगुणों की दुकान खुली हुई थी। एकदम दुकान बंद करनी पड़ेगी, दूसरी नहीं, इसके बिल्कुल अगेंस्ट वाली दुकान खोलनी है। तो उनकी शक्ति की दुकान खोलनी है तो बुराई वाली दुकान के ताला मारना ही पड़ेगा। सामान हटा के पूरा रेनोवेशन दोबारा। कौन करेगा? कौन करेगा? जिसको दुकान खोलनी है, जिसने समझ लिया कि इस नशीली दुकान में तो सिर्फ पाप ही पाप हो रहा है, बुराई ही बुराई हो रही है इस पुरानी दुकान से, तो दिवाला पिट रहा है। जिसने इस बात को जान लिया, समय रहते रहते कारोबार बदल लिया। पाप की कमाई है ये। तेरी मेरी बातें, बुरी सोच, किसी को चकमा